हेलो एवरीवन। आज के इस जीएसटी सेशन में हम देखने वाले हैं कि जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो कभी कभी हमसे शॉर्ट पेमेंट हो जाता है, लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, या कभी हम एक्सेस क्रेडिट अवेल हो जाता है, आईटीसी मिसमैच भी हो जाता है, या लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, या आफ्टर गेटिंग एनी नोटिस एंड ऑर्डर्स जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे ये कुछ गलतियां हो गई है, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट को लेके है, डिमांड पेनाल्टीज़ को लेके है, इन सभी कंडीशंस में आपको DRC 03 फाइल करना पड़ता है, डिमांड एंड रिकवरी 03 फॉर्म, जिसको कि पहले आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है फॉर्म, कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है और कब या इसकी क्या प्रोसेस है फाइल करने की, वो भी आज देखेंगे हम। तो DRC 03 एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोसीजर टू पे एडिशनल टैक्स। DRC 03 is a form under GST law that is required to be filled for voluntary tax payment towards demand or tax shortfall noticed later on after the time limit to file the return of a financial year expires। shortfall का वो हो गया, आपसे पेमेंट हो गया, आपने बाद में उसको नोटिस किया जब फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया, या वट जो भी कंडीशन बनती है, डिमांड अगर आपके ऊपर है तो अकॉर्डिंगली आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू CGST रूल ये फॉर्म आपको फाइल करना होता है DRC 03। वॉलेंट्री पेमेंट है। टैक्सपेयर कैन पे द टैक्स बाय रेजिंग इट्स लायबिलिटी वॉलेंटरली और इन रेस्पॉन्स टू द सोकॉज नोटिस के, जब डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट आपको सोकॉज नोटिस रेज करता है उसके अगेंस्ट में भी इसको फाइल कर सकते हैं, और अपने टैक्स का जो पेमेंट है विथ इंटरेस्ट, जो भी पेनाल्टीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। व्हेन शुड अ टैक्सपेयर मेक अ पेमेंट इन DRC 03। ऑडिट एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब आप GSTR 9C फाइल करते हैं उसमें कोई डिफरेंस आता है तब। इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स के कंडीशन में। एनुअल रिटर्न, द टैक्सपेयर मस्ट कंडक्ट रिकन्सिलेशन, जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें एट द टाइम जब आपको ये रियलाइज़ होता है। डिमांड और इन रिस्पॉन्स टू सो कॉज नोटिस, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको भी आपके ऊपर कभी एप्लीकेबल हो तो। टैक्सपेयर हैज़ एन ऑप्शन टू पे द टैक्स डिमांडेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट यूजिंग DRC 03 in response to show cause notice within 30 days, but within 30 days of the date of the issue mentioned in the show cause notice। 30 days के अंदर ही आपको ये जवाब देना होता है अगर show cause notice आपको इशू हुआ है तो। एंड अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग नॉन पेमेंट अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स विदाउट एनी इंटेंशन और इन्वोकेशन ऑफ फ्रॉड, और डील्स विद द केसेस वेयर देयर इज नॉन पेमेंट अंडर विथ इंटेंशन और इन्वोकेशन ऑफ फ्रॉड। दो कंडीशन होती है, एक तो आपसे एक मिस्टेक हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक जब आप फाइल कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, और एक जब आप इंटेंशनली इसको फाइल करते हैं। दोनों का सेक्शन अलग अलग है, एज बिकॉज दोनों के पेनाल्टीज एंड इंटरेस्ट में बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। लायबिलिटी मिसमैच का बहुत बड़ा कारण होता है जब आप GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग और GSTR 3B के रिटर्न फाइलिंग में आपका कुछ मिसमैच हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए। ITC मिसमैच होता है जिसमें कि आप 2A 2B में आपको जो ITC अवेल करना था, यूटिलाइज़ करना था, आपने 3B में उसको एक्सेस यूटिलाइज़ कर दिया, उस कंडीशन पे होता है DRC 03 फाइल। ये सारी कंडीशंस आपको होती हैं। सो कोई नोटिस आपको ध्यान देना है कि विदिन 30 डेज आपको ये फाइल कर देना है। क्या प्रोसेस है हम उसको देखने वाले हैं। तो उसके पहले आज हम देख लेते हैं कि हम हमारे साथ ऐसा चेक करना हो कि हमारे कभी रिटर्न फाइलिंग में ऐसा कुछ हुआ हो, लायबिलिटी मिसमैच या ITC मिसमैच। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिटर्न्स में आके यहाँ टैक्स लायबिलिटी ITC कंपेरिजन का एक टूल अवेलेबल है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के सिलेक्शन के साथ आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी ITC समरी का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि टैक्स लायबिलिटी का पार्ट यहाँ होगा और यहाँ ITC अवेल का पार्ट होगा। अब इस दोनों में आप यहाँ देखेंगे कि ये सिलेक्शन होता है GSTR 1 एंड 3B के डिफरेंस को लेके, और ये होता है आपके 2B में जो आपको ITC दिख रहा है, 3B में क्या आपने ITC क्लेम किया उसको लेके। हमारी कंडीशन में अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं हमारा लायबिलिटी मिसमैच GSTR 1 एंड 3B में हमारा कुछ लायबिलिटी मिसमैच हुआ है, जिसमें कि हम टोटलिटी में अगर हम देखते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमको टोटल एज पर GSTR 1 2,20,724 का पेमेंट था, और जिसको कि हमने 3B में बाय मिस्टेक हमसे 59,166 का पेमेंट हो गया है। मतलब कुछ शॉर्ट पेमेंट हमसे हो गई है, मिसमैच है ये। तो इसी को हम आज फाइल करेंगे, जिसमें कि हमसे अप्रॉक्सीमेटली ये डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो 161,558 का डिफरेंस ये आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है कि आपके पास ये डिफरेंस है। इसको हमको फाइल करना है। इसको आप यहाँ पे मेक पेमेंट थ्रू DRC 03
का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो सर्विसेज में जाके यूज़र सर्विस में माई एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन आपको आएगा DRC के लिए। यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट DRC 03, आप किस डेट के अकॉर्डिंगली ये फाइल करना चाहते हो, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और हम विथ न्यू एप्लीकेशन यहाँ प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के साथ ही आपको यहाँ कॉज ऑफ पेमेंट बताना है। यहाँ आपको कॉज ऑफ पेमेंट के अलग अलग सिलेक्शन दिखेंगे। यहाँ आपको पर जो भी एप्लीकेबल हो रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है। एनुअल रिटर्न, ऑडिट, एनफोर्समेंट, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A, ITC मिसमैच जो कि 2A 2B में और 3B में डिफरेंस, लाइबिलिटी मिसमैच जो कि 1 एंड 3B में डिफरेंस, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो कि आप 9 एंड 9C जब फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न उसमें, सो कॉज नोटिस, स्क्रूटनी, वॉलेंट्री एंड अदर्स का ऑप्शन होता है। अभी हमारे करंट सिचुएशन में हमारा लाइबिलिटी मिसमैच है, तो हम GSTR 1 एंड 3B को लेके यहाँ अपना सेक्शन नंबर सेलेक्ट ऑटो पॉपुलेट होगा, किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है आपका ये, एंड ओवरऑल टैक्स पीरियड क्या है वो आपको देखना है, जो कि हमारा अकॉर्डिंगली हमारा ये सिलेक्शन हो रहा है। ओवरऑल हमारा टैक्स पीरियड ये है। देन आपको एग्जैक्टली टैक्स पीरियड कंफर्म करना है जिसमें आपने ये डिफरेंस आपका राइज हुआ था, तो उसको भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जिस भी मंथ में या उसमें हो रहा है आपको वो ही सेलेक्ट करना है। ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि जिस पर्टिकुलर एक मंथ या फुल्ली फाइनेंशियल ईयर में ही अगर आपका ये हुआ है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारा डिफरेंस जो है किस रूप में है, CGST में है, तो अभी हम कितना टैक्स का डिफरेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे टैक्स कॉलम में डालना है। इस बात का ध्यान दें कि आपके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होता है। जो डिफरेंस ऑफ आपने टैक्स पेमेंट किया है, पेनाल्टी, फीस एंड अदर्स जो भी कंडीशन है वो आपके ऊपर लागू होगी। और CGST है तो SGST साथ में, अगर उसका भी शॉर्ट पेमेंट हुआ है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर शॉर्ट पेमेंट हुआ है, और या फिर IGST में जो भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। SGST और आप इसको सेव या प्रोसीड टू पे आगे कर सकते हैं। यहाँ आपको लायबिलिटी आपने जो डिक्लेयर किया है वॉलंटरी पेमेंट के लिए, उसमें आपने CGST एंड SGST की लायबिलिटी डिक्लेयर किया है। IGST सेस जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आपको वो देखना है। और कैश लेजर बैलेंस और क्रेडिट लेजर बैलेंस आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। DRC 03 का आप जो भी वॉलंटरी पेमेंट करते हैं, आप एट करंट सिचुएशन में जो कि आपके पास अवेलेबल है कैश लेजर, सबसे पहले क्रेडिट लेजर से भी आप कर सकते हैं, कैश लेजर दोनों में से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट लेजर सफिशिएंट नहीं है तो कैश लेजर से पेमेंट करना है आपको, वो चालान आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल। तो हमारे सिचुएशन में हमारे पास क्रेडिट लेजर बैलेंस अवेलेबल है और हम उसी को यूज़ करके ये पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि हमको ये अमाउंट है हमारे लिए। हमारे पास कैश भी अवेलेबल है, बट कैश से पहले हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो पेड थ्रू ITC। और यहाँ पे हम जो भी हमारा टैक्स का पेमेंट है हमारा एक्चुअली में CGST में है, तो हमको CGST में करना है, एंड SGST में है तो SGST में हमने ये किया। सेस होगा तो सेस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। रीज़न इफ़ एनी, यहाँ आप रीज़न देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो आप वॉलेंट्री पेमेंट के अकॉर्डिंग आगे करें। यहाँ अटैचमेंट वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करना चाहें सो कोई नोटिस वगैरह अगर आपको सर्व होता है तो यहाँ अटैच कर सकते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन करने के साथ ही आपको यहाँ प्लेस और अगर आपका चालान अगर टैक्स शॉर्ट
अगर आपका अवेलेबल नहीं होता क्रेडिट लेजर कैश लेजर में, तो आपको यहाँ चालान पे करना होता। यहाँ इस बात का ध्यान दीजिए कि DRC 03 डिफरेंट सिचुएशंस एंड कंडीशन के ऊपर भी होता है। जैसे कि अभी हमने लायबिलिटी मिसमैच का केस लिया है, यहाँ ITC मिसमैच का भी केस हो सकता है। यहाँ सो कोई नोटिस सर्व होने के बाद अगर आपने टैक्स का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, GST डिपार्टमेंट को, तो वो भी केस हो सकता है। एंड ऑडिट अलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न, ये सब सारी कंडीशन हो सकती हैं। और यहाँ पे आपको फाइल प्रोसीड करने के साथ ही एक यूटिलाइजेशन ऑफ कैश एंड ITC का आपको ऑप्शन आएगा कि आप इतना अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है आपका इस पर्टिकुलर DRC 03 पेमेंट को लेके, एंड आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप इसको DSC और EVC दोनों से फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको OTP के साथ आप प्रोसीड कर लेते हैं। ये आपका जो है आपका फाइल हो चुका है। यहाँ आप उसको चाहे तो एप्लीकेशन जो है अपने रिकॉर्ड के लिए आप रख सकते हैं। ये आपका फाइनल ड्राफ्ट कॉपी आपको दे दी गई DRC 03 को लेके। आपने किस डेट पे फाइल किया, कंडीशन क्या थी, लायबिलिटी मिसमैच, नो सिलेक्शन के साथ ही आपने फाइल कर लिया है। और यहाँ पे अब जो आपका जो डिफरेंस जो आपको लायबिलिटी मिसमैच का था हमारे कंडीशन में, यहाँ पे आपने उसका पेमेंट कर दिया है DRC के थ्रू। डिफरेंस तो अभी भी शो होगा, लेकिन एज पर वॉलेंटरी पेमेंट DRC 03 आपने उसको फाइल करके अपने साइड से लायबिलिटी को गवर्नमेंट को पे कर दिया है। इन केस अगर आपका नोटिस सर्व होता है तो आप ये अपना DRC पेमेंट का फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। सो आज के DRC 03 के लेक्चर में सेशन में हमने देखा कि कैसे हम वॉलेंटरी पेमेंट करते हैं DRC को लेके, DRC होता क्या है, और इसको क्रेडिट और कैश लेजर जो भी एट अ टाइम आपके पास अवेलेबल होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हमने ये सारी प्रोसेस देखा है और किन किन कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही कुछ आगे फर्दर आप कुछ वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।